सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक एट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस कल जो पोकेमॉन जर्नी का स्पेशल प्रीव्यू है गाइस, उसके अंदर बहुत सारे मैंने डिटेल्स मिस कर दिए थे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस अपने उस वीडियो में पूछे थे, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ गाइस हम बात करेंगे कि जो कल के मतलब जो कि स्पेशल प्रीव्यू है गाइस, उसके अंदर जो बैटल्स हो रही है वो रियल बैटल नहीं है। रियल से मेरा मतलब क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। साथ ही साथ गाइस सिंथिया के मेगा गार्चम्प के बारे में भी हम बात करेंगे। सिंथिया के पास एक मेगा गार्चम्प ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन कैसे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। साथ ही साथ गाइस ये जो कल का प्रीव्यू था उसके अंदर हमने देखे थे बहुत सारे बैटल्स हो रहे थे, तो किसके किसके बैटल होने वाले हैं, ऐश की बैटल किसके साथ होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ गाइस ऐश के सारे पोकेमॉन ओल्ड रहे मतलब जो कि हमने देखे थे कल के प्रीव्यू के अंदर, वो रिटर्न करेंगे या नहीं। एंड उसके अंदर हमें कुछ 3-4 ही पोकेमॉन देखने को मिलेंगे, मतलब मिले थे, तो बाकी के पोकेमॉन का क्या वो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड गाइस जिसके साथ में हम बात करने वाले एपिसोड 112 की एंडिंग की। अगर आपने एपिसोड 112 देखा होगा तो आपको पता होगा एंडिंग में क्या हुआ था। तो एंडिंग में एग्जैक्टली टापू कोको ने ऐश के साथ एग्जैक्टली वो क्या किया, इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा कि वो एग्जैक्टली क्या था। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाली है गाइस। मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, आपको जो भी देखना है वो सीधा जाकर देख लेना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस कल जो स्पेशल प्रीव्यू आया था गाइस वो एपिसोड 115 का था, जिसका टाइटल है ओपनिंग मास्टर्स टूर्नामेंट। एंड गाइस उस एपिसोड की जो प्रीव्यू था उसके अंदर हमने देखी बहुत सारे बैटल्स हो रही थी। तो ये सारी बैटल्स गाइस मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियल नहीं है, मतलब ये जो गाइस रियल बैटल नहीं है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस मैच है या फिर आप इसको कह सकते हो एग्जीबिशन मैच है गाइस। कल जो है मतलब यानी कि जो एपिसोड 115 के अंदर जो गाइस मास्टर टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी रहने वाली है। तो ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ जो गाइस वो प्रैक्टिस मैच होगी। इसके अंदर मुझे लगता है गाइस सिर्फ 8 मतलब जो मास्टर 8 है वही कंटेंडर नहीं होंगे, उसके अंदर और भी बहुत सारे जो है बंदे होने वाले हैं। तो सिर्फ जो है मास्टर 8 की जो है कुछ ओपनिंग मैचेस होंगी, जिससे गाइस मतलब वो एग्जैक्टली कितना ग्रैंड टूर्नामेंट है लोगों को समझे, इसलिए गाइस ये ओपनिंग मैच या फिर आप इसे कह सकते हो एग्जामिशन मैच या फिर आप इसे प्रैक्टिस मैच भी कह सकते हो। तो ये सब मैचेस जो गाइस एकदम प्रैक्टिस मैच होने वाली है, कोई रियल मैच होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई हारा भी तो वो बाहर नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच रहेगी। लेकिन गाइस भले ही ये प्रैक्टिस मैच हो, लेकिन कोई भी जो मास्टर 8 का मेंबर है वो इस मैच में ढील नहीं देने वाला। सारे के सारे जो है अपने फुल फोर्स के साथ ये जो मैच लड़ने वाले हैं। सो प्रीव्यू के कुछ फ्रेम से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली किसकी बैटल होने वाली है। तो उस फ्रेम के अंदर हमने देखा कि जो है एक शाइनी मेगा मेटाग्रॉस के ऊपर जो है एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक हो रहा था। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐश वर्सेस स्टीवन की एक प्रैक्टिस मैच हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि ड्रैगनेट वर्सेस मेगा गार्डिवर की मैच हो रही थी। एंड वो जो ड्रैगनेट था उसके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, तो ऐसा ही लगा कि वो जो है आयरिस का ड्रैगनेट हो सकता है, बिकॉज वो जो उसका जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन थे एकदम गुस्से वाले थे। तो एक मैच हो सकती है डियांता वर्सेस आयरिस की, लेकिन बाकी के 2 मैचेस का कुछ आता पता नहीं है। लैंस लियोन एंड एलन एंड सिंथिया के मैचेस कैसे होंगे पता नहीं। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से किसकी मैच किसके साथ होगी, कमेंट कर देना, बिकॉज मैंने बताने वाला, बिकॉज मुझे नहीं पता। एंड इसके बाद हमने देखा था कि जी मैक्स सिल्लाबूम को, तो मैं बता देता हूँ ये जी मैक्स सिल्लाबूम है लियोन का, बिकॉज पूरे मास्टर 8 के मेंबर में से गैस लियोन के अलावा किसी के पास भी रेलाबूम नहीं है। तो जी मैक्स रिलाबूम ये लियोन का हो सकता है। लियोन जो है प्रैक्टिस मैच के अंदर अपने चारितार्ड के अलावा जी मैक्स रिलाबूम को यूज़ करेगा। एंड गैस अब बात करते हैं सिंथिया की। तो गैस कंफर्म हो चुका है सिंथिया के पास जो गैस मास्टर्स टूर्नामेंट के अंदर वो अपने मेगा गार्चम्प को यूज़ करने वाले। सिंथिया के पास एक मेगा गार्चम्प है, ये कंफर्म हो चुका है, बिकॉज जो ये प्रीव्यू डालने से पहले पोकेमॉन का जो ऑफिशियल ट्विटर है उन्होंने उसके ऊपर ये पोस्ट डाला था, आप देख सकते हो। इसके अंदर सिंथिया के पास हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है उसका मेगा गार्चम्प। एंड गाइस जो कंफर्म हो चुका है सिंथिया का जो कीस्टोन होने वाला है उसके लिपस्टिक के अंदर होने वाला है। आपने देखा होगा कल का जो प्रीव्यू था उसके अंदर सिंथिया के पास लिपस्टिक था, वो आमतौर पर ऐसा नहीं करती, लेकिन गाइस इस मैच में गाइस फाइनली उसके पास उसका गार्चम्प आप मेगा हो सकता है। एंड उसका जो कीस्टोन है वो जो आप लिपस्टिक देख सकते हो उसके नीचे एक सर्कल है, उसके अंदर उसका कीस्टोन रहने वाला है। भाई ऑसम यार। एंड गाइज कुछ बंदों को अभी भी लग रहा होगा ये ओरिजिनल बैटल है, तो उनके लिए एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जो सारे के सारे बैटल है वो एपिसोड 115 के अंदर ही खत्म होने वाली है। तो ये आमतौर पे ओरिजिनल बैटल तो नहीं हो सकती, तो ये प्रैक्टिस बैटल ही होगी, ये 1-on-1 पोकेमॉन की होगी। एक और मैं बात बता दूँ, ये शायद से मैच पूरी भी ना हो, शायद से टाइमर लगा हो 1 या फिर 2 मिनट तक बैटल चलेगी, बिकॉज गाइज हमने देखा किसी को भी हारते हुए नहीं देखा। एंड प्रैक्टिस मैच है तो किसी का पोकेमॉन डैमेज होना भी चलेगा नहीं। तो ये बैटल सिर्फ कुछ टाइमर लगेगा, जब तक शायद से 1 या फिर 2 मिनट तक एक ट्रेनर की बैटल चलेगी। ऐसे गाइस 8 ट्रेनर की बैटल होने वाली है, तो ये ज़्यादा देर तक तो नहीं चलने वाली। सो गाइस अब हम बात करेंगे ऐश के मैकेनिज्म ट्राई की। सो गाइस हमने देखा ओपनिंग सेरेमनी में जब ऐश स्टेडियम के अंदर एंटर कर रहा था तो उसके हाथों में तीनों मैकेनिज्म थे। तो एक और ये फिर इक्वेशन फिर से आ रहा है, क्या एक ट्रेनर एक मैच में 3 मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है? तो इसका आंसर अभी भी नो ही है। तो गाइस आपको पता होगा रायन के मैच में क्या हुआ था, ऐश जो है मेगा लुकारियो करने वाला था, लेकिन उसे ज़रूरत पड़ी थी गेंगार की, तो इसलिए गाइस उसने मेगा की जगह अपने पोकेमॉन को जी मैच कर लिया। तो ऐसे गाइस ऐश के पास तीनों मैकेनिज्म रहेंगे, उसको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो वही
यूज़ करेगा। अगर वो अगर उसको मेगा पोकेमॉन की ज़रूरत पड़ेगी तो मेगा करेगा, जी मैक्स की ज़रूरत पड़ी तो जी मैक्स, जी मूव की ज़रूरत पड़ी तो जी मूव। ऐश के पास तीनों अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसको जो चाहिए वो कर सकता है। या फिर अगर गाइस मास्टर टूर्नामेंट में कुछ अलग रूल्स होंगे कि एक ट्रेनर तीनों यूज़ कर सकता है, तो ऐश के लिए सोने पे सुहागा होगा। ऐश आराम से जीत सकता है, बिकॉज किसी भी ट्रेनर के पास तीनों नहीं है, लेकिन ऐश के पास तीनों चीज़ें हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे ऐश के ओल्ड पोकेमॉन रिटर्न हो गए या नहीं इसके बारे में। तो गाइस प्रीव्यू के एक हमने फ्रेम के अंदर देखा ऐश के जो कुछ पोकेमॉन जैसे कि क्रोकोडाइल, चारिज़ार्ड, इन्फर्नेप एंड पिग्नाइट मैच देख रहे थे ऐश की प्रोफेसर ओक, डेलिया केचम एंड ट्रेसी के साथ। तो इससे रिलेटेड मुझे बंदों ने 2 क्वेश्चन पूछे, बेसिकली बाकी के पोकेमॉन का है। तो मैं बता दूं यहाँ पे सेप्टाइल, कॉर्पिश ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन भी है, लेकिन वो एक ही फ्रेम दिखाई है तो उसके अंदर वो दिखे नहीं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऐश के सिर्फ 4 या 5 नहीं, पूरे के पूरे जितने भी 20-30 में पोकेमॉन है वो सब के सब मैच देख रहे हैं। एंड साथ ही साथ एक और बात कि क्या ये सब पोकेमॉन ऐश के पास रिटर्न करेंगे या नहीं मास्टर टूर्नामेंट में, उसके पास ये होंगे या नहीं। तो इस क्वेश्चन के मेरे पास 2 आंसर है। फर्स्ट आंसर इज, अगर आपने ऐश के चारिज़ार्ड के एक्सप्रेशन देखे होंगे तो उसके मुझे चेहरे से लगता है कि तो ये मैच देखने के बाद वो पूरा का पूरा जो है मतलब इतना चार्ज हो जाएगा, बिकॉज उससे भी मैच खेलनी है यार। वो बंदा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये मैच देखने के बाद उसे भी पता चल जाएगा कि शायद से ऐश को ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लगता है ऐश के मैच स्टीवन के साथ है, तो ऐश जो ऐश का पिकाचू स्टीवन के सामने नहीं टिकेगा, तो हर जगह एंड चारिज़ार्ड एंड सारे के सारे पोकेमॉन गाइस मतलब पूरी तबाही मचा देंगे प्रोफेसर ओक के लैब में कि हमें भी उसके पास जाना है, हमें भी मैच खेलने हैं। कब तक हमें यहाँ पे बिठा के रखा है, हमें अंडे थोड़ी ना देने भाई, हमें भी तो खेलना है। तो वो लैब जला देंगे एंड उसके बाद ऐश के पास चले जाएंगे। ये है स्टूपिड वाला आंसर। सो सेकंड एंड ओरिजिनल आंसर ये है कि गाइस ऐश वर्सेस स्टीवन की अगर मैच होती है तो स्टीवन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, बिकॉज मेगा मेटाग्रॉस मुझे लगता है पिकाचू से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ये मुझे सच में लगता है। तो अगर ये मैच ऐश हार जाता है तो उसे पता चल जाएगा कि उसके अंदर गाइस मतलब अभी भी वो पूरा तैयार नहीं है। तो मुझे पता नहीं ओपनिंग सेरेमनी है तो ओपनिंग सेरेमनी के अगले दिन ही अगर ये ओरिजिनल मैच स्टार्ट हो रही है या फिर अगर बीच में कुछ दिन है, तो मुझे लगता है ऐश जो है अपने पोकेमॉन के साथ प्रैक्टिस करेगा, यानी कि ट्रेनिंग करेगा। तो मुझे लगता है वो ऐश अपने पुराने पोकेमॉन के पास जाएगा प्रोफेसर ओक की लैब में। ऐश एक तो प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर मुझे लगता है वो जो सारे के सारे पोकेमॉन है वो प्रोफेसर ओक की लैब से प्रोफेसर सीरीज के लैब में ट्रांसपोर्ट कराएगा, यानी कि इस प्रोफेसर सीरीज की लैब भी बड़ी है तो वहाँ भी ट्रेनिंग कर सकता है। तो ट्रेनिंग वो कहीं भी करेगा एंड वो अपने पुराने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करेंगे, यानी कि सेप्टाइल, इन्फर्नेप, चारिज़ार्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। एंड मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट अगर बड़ा चलेगा, तो मुझे लगता है टूर्नामेंट बड़ा ही चलता है, तो ये टूर्नामेंट अगर बड़ा चलेगा तो ऐश को बहुत सारे पोकेमॉन की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जो है गाइस पोकेमॉन अगर आपके पास चाहिए तो मुझे नहीं लगता आप टूर्नामेंट जीत पाओगे, बिकॉज आपका कोई ना कोई पोकेमॉन तो गाइस कमज़ोर होगा, डैमेज होगा, तो ऐश को बहुत सारे पोकेमॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐश ये मतलब ये ऑब्वियस है कि ऐश अपने बहुत सारे पोकेमॉन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चारिज़ार्ड भी यूज़ करेगा, इन्फर्नेप, सेप्टाइल एंड बहुत सारे क्रोकोडाइल भी यूज़ कर सकता है। एंड गाइस ऐश का ग्रेंजा भी रिटर्न कर सकता है, यानी मतलब इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हो। भाई मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एंड गाइस अगर ऐश मैच जीत जाता है स्टीवन से तो उसके बाद भी उसके पास स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज ये तो ऐश को भी पता है ऐश जो है अब स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। एंड टूर्नामेंट के वक्त जो गाइस ऐश अपने ज़्यादातर ओल्ड पोकेमॉन को भी यूज़ करता है ताकि उसके अपोनेंट को पता ना चल पाए कि उसके पास कौन से पोकेमॉन है। बिकॉज स्टीवन मतलब ऐश अगर ओपनिंग टूर्नामेंट में अगर अपने पिकाचू को यूज़ करेगा तो ऐश के पास और भी पोकेमॉन होंगे जो कि बेसिकली सारे अपोनेंट देख रहे होंगे। तो ऐश को इतना तो पता है कि उसके पास कुछ सीक्रेट वेपन है जो कि ऐश का ग्रेंजा एंड बहुत सारे उसके पास पोकेमॉन है जो कि किसी ज़्यादा ट्रेनर को पता नहीं है। तो मुझे लगता है ऐश अपने पुराने पोकेमॉन को यूज करने वाला है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा मतलब उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो जीत सकता है। सो गाइस मेरा काम हो गया, दैट्स फॉर द वीडियो। मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया। मुझे लगता है मैंने सारे के सारे प्रीव्यू के जितने भी कुछ क्वेश्चन थे सबके आंसर दे दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट के अंदर डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आंसर दे दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो के लास्ट में जो पॉकेट क्विज है उसका आंसर दे देना। बाय।